हे गाइस, पाइथन के इस ट्यूटोरियल में आज हम ऑपरेटर्स इन पाइथन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पाइथन के ऑपरेटर सबसे पहला है अरिथमेटिक ऑपरेटर, उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर, उसके लॉजिकल ऑपरेटर, उसके बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर और मेंबरशिप ऑपरेटर। अगर आप सी लैंग्वेज से हो तो असाइनमेंट ऑपरेटर तक तो आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा ही होगा। अगर आप पाइथन पहला लैंग्वेज आपका पाइथन है तो आप सारे सीख ही लो तो बढ़िया है। और अगर सी लैंग्वेज से स्टूडेंट है तो ये दो चीज़ नई चीज़ है, आइडेंटिटी ऑपरेटर और मेंबरशिप ऑपरेटर। हम इस चीज ऑपरेटर्स के डीप में जाएंगे और एक प्रैक्टिकल भी इस वीडियो के लास्ट में हर चीज़ का प्रैक्टिकल करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे और अगली आने वाले ट्यूटोरियल्स में एक एक ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे और इसका प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर का ना सबसे मेन इंपॉर्टेंट नोट होता है जो सी स्टूडेंट के लिए और पाइथन वाले भी सोच सकते हैं कि ये हो भैया बाद में पढ़े तो याद आ जाए और नोट्स बना ले तो सबसे बढ़िया है साथ में, जिससे बाद में प्रैक्टिकल करने के टाइम में याद रहे। यहाँ पे पोस्ट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जैसा ही इस्तेमाल नहीं होता जहाँ पे हम लोग सी में करते थे या सी प्लस प्लस में करते थे, जैसे एक्स प्लस प्लस या ऐसे करके कुछ भी, मतलब इंक्रीमेंट कर दिया या डिक्रीमेंट कर दिया, माइनस माइनस का यूज़ कर लिया। तो ये वहाँ पे यूज़ होता था, सी सी प्लस प्लस में होता है पर पाइथन में यूज़ नहीं होता, तो यहाँ पे रॉन्ग होता है। उसका तरीका भी है कि कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी आने वाले ट्यूटोरियल में उसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि कैसे यूज़ कर सकते हैं, कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में आता है। कंडीशनल ऑपरेटर जो सी लैंग्वेज में कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ होता है, यहाँ पे पाइथन में यूज़ नहीं होता है। जैसे कि मैं आपको रिवाइज कर दूँ, जहाँ एक्स ग्रेटर देन 5 तो प्रिंट करो ये ट्रू वैल्यू, ट्रू है तो प्रिंट करो प्रिंट, उस एल्स करो तो दूसरी वैल्यू। तो वो कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ होती है, यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे दूसरा तरीका है, इफ़ एंड एल्स की तरीका का यूज़ कर सकते हैं, मैं आने वाले ट्यूटोरियल में उसका भी बताऊंगा, जो उसके बाद इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा कैसे यूज़ करना है। तो ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। क्या है, सबसे पहले डिवाइड डबल स्टार का ऑप्शन दिखा रहा है, तो ये एक्सपोनेंट है, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 9 ऐसे करके, मतलब है कि जिससे मैं इसकी भी एग्जांपल दिखाऊंगा। यहाँ पे प्लस का यूज़ कर सकते हैं, फ्लोट का यूज़ कर सकते हैं, माइनस का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सी में यूज़ करते हो वो शायद से वहाँ पे गलत शो करेगा, पर यहाँ पे शो करता है। मैं प्रैक्टिकल में उसका फुल एग्जाम्पल के जरिए बताऊंगा। तो उसके बाद डिवाइड ऑपरेटर का क्या होता है, तो उसका 10 डिवाइडेड बाई 2 गिव्स फ्लोट वैल्यू। ये फ्लोट वैल्यू आपको पता है, मैंने पढ़ा ही है था, इंट और फ्लोट स्ट्रिंग ऐसे वाले, वहाँ पे चेक कर लेना फ्लोट क्या होता है। आगे पॉज करके पीछे जाके एक बार रिवाइज कर लो अगर नहीं पता हो तो। उसके बाद आता है डबल डिवाइड का, ये गिव्स डिवाइड का ही जैसे ही होता है पर यहाँ पे फ्लोर वैल्यू देती है। डिवाइड जैसे ही होता है, फ्लोर वैल्यू देती है। फ्लोर और सीलिंग का डिफरेंस होता है कि अगर आप घर में हो तो ऊपर का छत होता है, जो सीलिंग होती है वो सील, और नीचे बॉटम फ्लोर वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग को अगर 5 डिवाइडेड बाई 2 होगा, 5 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2.5 आता है। अगर आप कैलकुलेटर में यूज़ करोगे ना, मैं एक बार करके भी दिखा देता हूँ जिससे प्रूफ मिल जाए आपको। 5 डिवाइडेड बाई 2 करोगे, 5 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 2.5 आएगा। अगर फ्लोर वैल्यू आएगी ना तो वहाँ पे फ्लोर की वैल्यू आएगी 2.5, तो 2 आएगी। अगर सीलिंग की वैल्यू आएगी तो 3 आएगी, ठीक है। यहाँ पे 2.5 आ रहा है, मतलब ये कैलकुलेटर है तो वो नॉर्मल वैल्यू देगी, फ्लोट वैल्यू देगा। उसके अगर सीलिंग चाहिए तो 3 देगा, फ्लोर वैल्यू चाहिए मतलब 2.5 का ऊपर सीलिंग, और फ्लोर की चाहिए तो उसके नीचे। तो नीचे क्या है 2, ऊपर क्या है 3। ये भी मैं एग्जाम प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा कि प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। उसके बाद आता है डिवाइड प्लस एडिशन, मॉड्यूल और सब्ट्रैक्शन का। और उसके बाद मेन चीज़ है कि इसकी रैंकिंग। अगर हर चीज़ एक जगह हो, मतलब जैसे कि 3 प्लस उसके बाद 25 डिवाइडेड बाई 2 माइनस ऐसे करके दिया हो, तो उसकी रैंकिंग, मतलब रैंकिंग कैसे हो। उससे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट सा नोट बताता हूँ कि वो जो इम्पोर्टेंट है, तो ये नोट कर लो। यहाँ पे बोर्ड मास जैसा रूल यूज़ नहीं होता, यहाँ पे बोर्ड मास जैसा रूल यूज़ नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे अपना खुद का ही रूल है। यहाँ पे रैंकिंग कर रखी है ऑपरेटर्स की, तो ऑपरेटर्स की खुद की रैंकिंग है, जो मैंने दिखाया था उसकी जैसी रैंकिंग है। जो पीछे हम मैंने नो बताया अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, वो रैंकिंग है एक तरीके की। इसमें भी अरिथमेटिक ऑपरेटर में भी रैंकिंग होती है। तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे,
बोर्ड मास में तो रूल होता था, यहाँ पे भी रूल है जिसमें ऑर्डर दे रखा है और रैंकिंग भी दे रखी है। तो सबसे पहले डिवाइड का जो एक्सपोनेंट का यूज़ होता है, तो सबसे पहला आपको क्वेश्चन में एक्सपोनेंट दिखा तो सबसे पहले उसको सॉल्व करो। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है कि डिवाइड, डिवाइड का ऑप्शन जो फ्लोर वैल्यू देगी, उसके मल्टीप्लाई का, उसके बाद मॉड्यूल का, मॉड्यूलस का। उसके बाद अब इसमें क्या करना है, अगर यही फर्स्ट ऑप्शन तो हो गया, सेकंड तो ये हो गया, तो इसमें क्या करना है, अगर यही सारे आपको डिवाइड भी एक जगह आ गया, मल्टीप्लाई भी एक जगह है, तब क्या करना है, उस क्वेश्चन का सबसे लेफ्ट साइड से जो भी ऑपरेटर होगा उसको सॉल्व करो। उसके बाद आता है थर्ड ऑपरेट रैंकिंग आती है, प्लस और एडिशन और सब्ट्रैक्शन का आता है। तो ये रैंकिंग हो गई, याद कर लो और नोट बना लो। अब हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि इसका प्रूफ कैसे करके दिखाता हूँ। तो पाइथन आइडियली खोल लो पहले। बेसिक्स वालों को तो अभी ये कर रहा, अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड में काम कर रहे हो तो चलता है, वहाँ पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं अगर आपको कोड लिखना है, मतलब पूरा आपको कुछ लिखना, तो न्यू फाइल खोल देना। तो यहाँ पे आप कोड लिख के सेव कर देना, यहाँ पे सारा कोड लिखना, उसके फाइल, उसके बाद सेव हैज़ लिखना, कंट्रोल शिफ्ट एस कर सकते हो शॉर्टकट की। उसके बाद प्रोग्राम रन होगा। हम यहाँ पे क्या ऑटोमेटिकली रन हो जाता है, लाइन लिखा रन होता है। अगर आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट या स्मॉल प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो उसके लिए वो होता है। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम दिखा था एक्सपोनेंट का। तो सबसे पहले मैं आपको एक दिखाता हूँ, 3 सबसे पहले दिखा था, जो मैंने वहाँ पे लिखा भी था, पॉज करके देख भी सकते हो। तो यहाँ पे 9 आएगा, देखो 9। अगर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जैसे 4 का स्क्वायर देखता हूँ, ठीक है 16 सही है। अगर 25 का देखता हूँ, 4 करता हूँ, सही आ रहा है। अब मेन क्वेश्चन यहाँ पे है कि मैंने बताया था कि प्लस और माइनस यूज कर सकते हैं, चलो उसको भी यूज करते हैं। जैसे कि 24 बाय -3, देखा आपने कैसे वैल्यू आ रही है, ई मतलब एक्सपोनेंट। अगर अब मैं 10 की पावर 1 करूं तो देखो क्या होता है, 10 दे रहा है, उसकी पावर तो 10 ही होता है। दूसरा देता हूँ, जैसे कि आप फ्लोट वैल्यू देती हैं, जैसे 1.25 ऐसे देता हूँ, 13 0.2 देता हूँ, ठीक है। देखा यहाँ पे क्या दे रहा है, एक्सपोनेंट 13 की पावर 0.2 दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्लस का भी यूज़ कर सकते हैं, माइनस का भी यूज़ कर सकते हैं, फ्लोट का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि और एक दे देता हूँ 2.5/10, ठीक है। तो इतनी वैल्यू आ सकती है, आप चेक भी कर सकते हो। अगर कैलकुलेटर के साथ अगर लग रहा हो कि नहीं है, तो कैलकुलेटर के साथ चेक कर सकते हो। और उसके बाद देखो फ्लोट वैल्यू के बारे में बात करता हूँ। फ्लोट, फ्लोट का मतलब आपको पता है, अगर नहीं पता हो तो ट्यूटोरियल पॉज करके पीछे वाला वीडियो देख सकते हो। फ्लोट वैल्यू देते हैं, जैसे कि मैं 5/2 फ्लोट वैल्यू देगा, 2.5 देगा। यहाँ पे कोई सीलिंग और फ्लोर वैल्यू जैसे चीज़ यूज़ नहीं होता, यहाँ पे सिंबल ये होता है इसका, फ्लोट वैल्यू का। फ्लोर वैल्यू का सिंबल अलग होता है, उसको भी मैं बताऊंगा। जैसे कि अगर और देता हूँ 42.3 कर देता हूँ, डिवाइड बाय 10 कर देता हूँ, एंटर करता हूँ, 4.3 मतलब लगभग, ये तो डायरेक्ट कोई भी बता सकता है। अब फ्लोर वैल्यू के बारे में बात करता हूँ। फ्लोर के वैल्यू जो सीलिंग और फ्लोर के बारे में बताया था, जो सबसे पहले एक वही जहाँ पे देता 5/2 ही देता हूँ, ठीक है। अगर आप कैलकुलेटर का यूज़ करोगे, मैं वहाँ पे भी एग्जांपल दिया था, मैंने कैलकुलेटर का इसमें भी देख लेता हूँ। 5/2 करोगे तो 2.5 आएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मैंने ऑपरेटर सही यूज़ नहीं किया, यहाँ पे 2.5 आएगा। फ्लोर वैल्यू का सिंबल अलग है, फ्लोट वैल्यू ये है सिंबल, ठीक है। तो यहाँ पे 5/2 कर रहे तो 2.5 होगा, ये फ्लोट वैल्यू है, ठीक है। देखो ऊपर वाला देखो 5/2 2.5 दे रहा है, पर यहाँ पे मैंने सिंबल चेंज किया, यहाँ पे आएगा 2 आएगा, फ्लोर वैल्यू देता है। तो देखा यहाँ पे 2 आया, देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, ये फ्लोट वैल्यू दे रहा है। अब जैसे दूसरा मैं देता हूँ, अगर आपको फ्लोर वैल्यू चाहिए, मतलब सीलिंग वैल्यू चाहिए, सीलिंग वैल्यू होगी 3। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ 26/5, ठीक है। तो इसका 26/5 कर दो तो 5 इसकी फ्लोर वैल्यू है, ठीक है। तो एक बार देखते हैं, इसको भी देख लेते हैं। 26/5 करते, ठीक है।
तो यहाँ पे 5.2 आ रहा है, ठीक है। पर यहाँ पे हम लोग को फ्लोर वैल्यू दे रही है तो उसका आएगा 5 आएगा। तो अगर सीलिंग वैल्यू चाहिए तो 6 आएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पे, मॉड्यूलस का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि सी लैंग्वेज में नहीं, अगर आप 3 जैसे 3.2 करके मॉडलेस वैल्यू 2 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ देखना, 3.2 ये फ्लोट वैल्यू है, ठीक है, ये इंट है। तो यहाँ पे एरर आना चाहिए ना, कन्वर्जेशन मेरा पड़े, कन्वर्जेशन ऑफ डाटा टाइप तो पड़ा ही होगा, उसको देखना कि बिना कन्वर्जेशन के ये प्लस एडिशन वो नहीं होता। तो यहाँ पे होता है क्योंकि ये कंपाइल कर लेता है, और यहाँ अगर सी लैंग्वेज में कर रहे हो तो वहाँ पे गलत आता है, ये इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे इंट सेम रहना चाहिए होता है, यहाँ पे कर सकते हैं। देखो दिखा दो, एंटर कर दो, यहाँ पे वैल्यू आ गई। अगर आप दोनों को फ्लोट में रखना चाहते हो ये भी चलता है। तो देखो यहाँ पे 0.0 वो तो है, जिस मैंने चूज ही नहीं किया था। 1.89 ऐसे करते कुछ अलग सा नंबर देते हैं। तो ऐसे कर सकते हैं, हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। 4 मॉड्यूल/3 कर सकते हैं। तो ये मॉड्यूल देता है, रिमाइंडर देता है, मतलब मॉड्यूल क्या देता है, रिमाइंडर देता है। हम लोग यहाँ पे माइनस का भी यूज़ करते हैं, -4 का भी यूज़ करते हैं, 4 मॉड्यूल/3 भी यूज़ करते हैं। यहाँ पे कोई प्लस माइनस का डिफरेंस नहीं करता, जो भी है वो करने का ऑप्शन दे देता है। मैं सबसे लास्ट का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कहा था, अगर सारे ऑपरेटर एक ही लाइन में आ गए, जैसे कि एग्जांपल बताता हूँ, 25 × 3 / 2 -1, ठीक है। ये देखो यहाँ पे 25 × 3 / 2 -1। अब इसका तरीका क्या है मैं बताता हूँ। सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहले सॉल्व करेंगे 25 × 3 को, सबसे पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवाइड बाई 2 करेंगे, उसके बाद -1, क्योंकि सबसे पहले मल्टीप्लाई का ही आता है, क्योंकि मैंने कहा था डिवाइड और मल्टीप्लाई एक सेकेंड रूल फॉलो कर रहा है, रैंकिंग और ऑर्डर चेक करना सेकेंड रूल फॉलो कर रहा है। तो जो भी चीज़ लेफ्ट में आएगी सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं। तो कितना होता है, 25 × 3 75, 75 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 37.5 आएगा, उसके -1 करना 36.5 आएगा। तो मैं एक बार कैलकुलेटर में भी दिखाई देता हूँ, जिससे पता चल जाए। सबसे पहले हम लोग 25 × 3 को करेंगे, उसके बाद डिवाइड बाई 2 करेंगे, उसके -1 करेंगे, तो देखा 36.5 आया। तो अब मैं एंटर करूँगा, ठीक है, एंटर सॉरी प्रिंट करता हूँ x की वैल्यू। अब प्रिंट भी तो करना पड़ेगा, हमने x की वैल्यू x में पुट किया ना, स्टोर किया ना इस सारे को, तो x की वैल्यू प्रिंट करेंगे, देखा 36.5 आया। तो ये 36.5 आया। तो देखा, आप ये ट्राई कर सकते हो अपने पीसी में, और भी नए नए एग्जाम्पल की तरह ट्राई कर सकते हो। अगर कोई बुक्स में पढ़ रहे हो तो वहाँ से भी कर सकते हो, आपने न्यू तरीका भी यूज़ कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना भूलना मत, और शेयर करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।